नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपके साथ मैं हूं देबोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। इंडिया गठबंधन ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष का आरोप है कि धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। वहीं इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सदन में जमकर टकराव देखने को मिला। संसद के शीतकालीन सत्र में इंडिया अलायंस ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। इस प्रस्ताव में सभापति पर सदन में पक्षपातपूर्ण कामकाज का आरोप लगाया गया है। विपक्ष ने अनुच्छेद 67B के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में करीब 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य कई छोटे दल इस प्रस्ताव को लेकर एकजुट हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि राज्यसभा के माननीय सभापति के अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करने के कारण इंडिया ग्रुप के सभी घटक दलों के पास उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इंडिया गठबंधन के दलों के लिए ये बेहद ही कष्टकारी निर्णय रहा, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में ये अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा है। ये प्रस्ताव अभी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नहीं, आंकड़े उनके पास हैं, इसमें मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, पर हम मजबूर होकर लोकतंत्र के बचाने के लिए हमने ये अविश्वास प्रस्ताव कल पेश किया। पहली बार 72 साल में ये प्रस्ताव हमें देना पड़ा। कभी प्रावधान ही नहीं है, कहीं रूल में भी नहीं लिखा है, पर 60 सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने ये प्रस्ताव दिया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ने सभापति की गरिमा पर हमला किया तो हम उसकी रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना है और पूरे देश ने देखा है कि उसने सदन की गरिमा को बनाए रखा है। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखता है। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं, इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे सांसद सोनिया गांधी और सोरोस के बीच संबंधों का मुद्दा उठाते रहे हैं। ये देश की संप्रभुता का सवाल है। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना देश की संप्रभुता के मुद्दे से देश का ध्यान भटकाने की साजिश है। इसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभापति का सम्मान नहीं किया गया। कि पिछले 2 दिनों से हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। दिस इज ए क्वेश्चन ऑन द sovereignty
security of the country, and the major opposition party and the relationship between George Soros should be discussed, because हम आम आदमी के लिए प्रतिबद्ध हैं और मैं 2 दिन से इस विषय को रख रहा हूं और हमारे लोग उस बात के लिए उद्वेलित हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। प्लीज टेक योर सीट्स। और ये मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने एक कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। ये पहला मौका है जब भारत के किसी उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव भेजा गया है। संविधान के अनुच्छेद 67B में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। संसद में प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन पहले सदन को सूचित करना होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम आवश्यक संख्या 50 है। वहीं अभी 60 विपक्षी सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इस प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए और उन्हें हटाने के लिए लोकसभा द्वारा उस पर सहमति होनी चाहिए। अगर धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हो जाता है तो इसे सफल होने के लिए लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, लेकिन चूंकि विपक्ष के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, इसीलिए धनखड़ को हटाया जाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया।